जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। आदिवासी समाज की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। आदिवासी समाज का कहना है कि सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कुर्मी या महतो समाज के द्वारा जो आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है वो सरासर गलत है। कुर्मी समाज के कुछ नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इस तरह की मांग को हवा दे रहे हैं। अभी सुनिए जयराम महतो सरीखे नेताओं को लेकर के आदिवासी समाज की तरफ से क्या कुछ कहा गया और आदिवासी समाज की सूची में कुर्मी समाज को शामिल करने की मांग को लेकर के किस प्रकार से विरोध प्रकट किया गया। देखिए, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। आदिवासी समाज एक है और एक होकर के लड़ा है। आदिवासी हमेशा से लड़ते आए हैं। अब उनका चुनावी है, उनका पार्टी है, उनका चुनावी मुद्दा है, उस पर हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहेंगे। आदर्श आचार संहिता भी लागू है, हम शुभकामनाएं ही देना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी समाज को कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। आदिवासी पहले से गोलबंद है, आदिवासी एक है। पहले भी आंदोलन हुआ था, चाहे वो 2018 में आप देख लीजिए, और अभी 2023 में भी हम लोग लगातार आंदोलन की मूड में थे। आंदोलन छोटे छोटे जगह में, गांव और ब्लॉक स्तर पे आंदोलन हुआ था। तो आदिवासी एक है, इससे आदिवासी को भयभीत होने की लिए जरूरत नहीं है। हाँ, आप इससे हट करके आप मांग कीजिए कि अगर आपके समाज को आगे बढ़ाना है तो आप सरकार से मांग कीजिए कि कोई एक स्पेशल कुर्मी डेवलपमेंट प्लान बनाए, जिससे कि उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उसका विकास हो सके। हम भी उस मांग का समर्थन करेंगे। आखिर वो भी हमारे ही मूलवासी भाई है। हम लोग खुद लड़ना नहीं चाहते, हम लोग भी आपस में समन्वय बना करके यहाँ पर स्थापित करके काम करना चाहते हैं। और ये इतिहास ही रहा है, झारखंड का इतिहास रहा है कि जो झारखंड आंदोलन था उसमें सभी झारखंड के आदिवासी मूलवासी का बड़ा योगदान रहा था। उसमें उनका भी योगदान था। 1980 के दशक से, 1980 से लेकर के 2000 के बीच में अगर इतिहास निकाल के देखिएगा तो उनका भी योगदान था झारखंड आंदोलन में। तो हम लोग आपसी भाईचारा को बनाए रखना चाहते हैं। ये जो कुछ नेता है उनके समाज के, जो खुद का नेतागिरी चमकाने के लिए, खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने के लिए ये सब मुद्दा उछाल रहे हैं और आदिवासी और मूलवासी के बीच में खाई पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। आखिर डबल बेनिफिट ले कौन रहा है? पहला बात, हम लोग को ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत का संविधान अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा बात, हम लोग को जो रिजर्वेशन मिलता है वो जातीय आधार पे मिलता है, ना कि धर्म के आधार पे मिलता है। और जाति जो है, हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हम उसी जाति में हम मरते भी हैं। सो धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये जजमेंट आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी भी तरह का टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 25 ही कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं।